बहुत सारे लोग लोकसभा और राज्यसभा में कंफ्यूजन में रहते हैं। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए देश में क्या है, संसद है और संसद के तीन अंग है। कितने अंग है? तीन अंग है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा है, एक आपका राष्ट्रपति है। और यदि सदन पूछे कि संसद कितने सदन है, दो सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जो यहाँ लिखा गया है लोकसभा है या राज्यसभा है। आप पूछे अनुच्छेद किसमें वर्णन है, तो संसद का वर्णन है वो आर्टिकल 79 में है, लोकसभा का 81 में है, राज्यसभा का 80 है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोकसभा को कहते हैं युवाओं का सदन और राज्यसभा को कहते हैं बूढ़ों का सदन। अब देखिए जो आपका लोकसभा है वो अस्थायी है, जबकि राज्यसभा क्या है वह अस्थायी है, आपका वो परमानेंट है और आपका टेम्पोररी है। देखिए लोकसभा क्या है, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि वहां पर बूढ़े मतलब जो उम्रदराज आदमी है, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसदार आदमी है, वो यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर युवा बैठते हैं जो 25-25 साल के हैं, जो आपके सांसदीय का चुनाव लड़के जाते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। जो यहाँ 40-45-50 साल के हैं, जो राज्यसभा में बैठते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका लोकसभा है वो भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लेकिन जो आपका राज्यसभा है वो भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? अनंत है। जबकि जो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। 5 वर्ष है। यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, न कि राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा अनंत है, वह भंग नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा में जो बैठते हैं उनका चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। जबकि जो राज्यसभा में बैठते हैं उनका जो चुनाव होता है विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वह आपके राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे नए बनते हैं? तो हर 2 वर्ष में 1/3 जो आपके सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं। 1/3 रिटायर होंगे, फिर 1/3 आपके ऐड हो जाएंगे, फिर अगले 2 वर्ष बाद 1/3 रिटायर होंगे, फिर 1/3 आपके ऐड हो जाएंगे उसी में। अब देखिए लोकसभा का जो हेड होता है उसे हम अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। जबकि जो आपका राज्यसभा का जो हेड होता है उसे सभापति कहते हैं। और भारत का क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्या उपराष्ट्रपति होता है? अब धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, वह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है कि हाँ भाई धन विधेयक लाइए, लोकसभा को कह सकता है। अब देखिए जो पीएम होते हैं, पीएम एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ कोई उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये जो आपके पीएम होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो आपका लोकसभा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, जबकि आपका जो राज्यसभा है वो कम शक्तिशाली है, अपेक्षाकृत लोकसभा के प्रति अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली है। तो क्यों बूढ़ों का सदन कहा सकता है? क्योंकि 40-45 साल के यहाँ पे बैठते हैं। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, मतलब आप लगभग आप बूढ़े की एज में चले गए, युवा से आप आगे डाक गए। और यहाँ लोकसभा के यदि सदस्य बनना है तो आपका आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सदस्यों की संख्या। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 543 हैं। 2 और थे जो एंग्लो इंडियन थे, उनको आपको हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, 25 जनवरी 2020 को जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है। अब देखिए वर्तमान में कितने हैं? 543 है। और 524 कहां से आते हैं? राज्य से सांसद आते हैं। और 19 सांसद कहां से आते हैं? यूटी से आते हैं, अर्थात अपने शासित राज्य से 19 आपके सांसद आते हैं। तो 19 सदस्य केंद्र शासित राज्य से आते हैं, 524 आपके राज्य से, यूपी बिहार से। और जो आपका लद्दाख हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया, यहाँ से आपके 19 सांसद केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, अंडमान निकोबार से आते हैं। अब देखिए जो राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245 है। 233 का निर्वाचन होता है और 12 आपके मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जैसे खेल हो गया, कला हो गया, संगीत हो गया, इन सभी क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा में। तो हमें आशा आप समझ गए होंगे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। ये बूढ़ों का सदन है, ये आपका युवाओं का सदन है। आप जिस राज्य के निवासी हैं आपको बताना है उस राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमें आशा आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।